जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन रहा ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हम बताए थे कि प्रूफ वाला क्वेश्चन हम कराने वाले 3 करा चुके हैं पहले से, और ये रहा उसमें से एक चौथा क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ये कह सकते हैं 3 पहले ही से आ चुका है, और ये नंबर 4 है क्वेश्चन जो कि प्रूफ ही में है, और इसे भी आसानी से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन क्या है कि कॉस थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा प्लस में साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस को सबसे पहले हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, हल करने का सबसे पहले तरीका हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है ना इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, cos थीटा है तो cos थीटा ही लिखे, अब बटे में यहाँ 1 माइनस है तो 1 माइनस अभी फिलहाल ऐसे ही लिखे, टेन थीटा है तो टेन थीटा लिखे। ठीक है, इसको पहले बनाएंगे, प्लस है यहाँ से माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दे। ठीक, अब बटे में जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो कोट यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 4 थीटा और माइनस में 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS है। ठीक, LHS से RHS प्रूफ करना है तो इसको LHS कहते हैं, जिससे हम प्रूफ करके RHS लाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, टेन का मान रख देंगे, जो फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बट इसको तोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे देख ले, जैसे में cos थीटा है, cos थीटा बटे में हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर 1 माइनस टेन थीटा के हम जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में cos थीटा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटे में cos थीटा, कोई दिक्कत, माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक, साइन थीटा है तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा, अब बटे में cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर ये लिख देंगे cos थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके यहाँ पर एलसीएम लेके काम करेंगे, यहाँ पे एक लेके एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ भी एक लेके क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्या बनेगा देख लें। ऊपर वाला जो है ऐसे ही उतारते रहेंगे, जैसे में cos थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे, बटे में एलसीएम जब इससे cos थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक, और सबके बटे में क्या आ जाएगा, ये जो cos थीटा है cos थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस। ठीक, यहाँ पर जो साइन थीटा है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे साइन थीटा, अब बटे में क्या कर देंगे, यहाँ से साइन थीटा से इसमें गुणा कर देंगे तो ये cos थीटा तो रहेगा ही, और माइनस में यहाँ पर क्या आने वाला है, साइन थीटा, इसमें जब गुणा करेंगे तो साइन थीटा यहाँ आएगा, और बटे में नीचे क्या आने वाला है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा भाई नीचे था, एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। अब क्या होता है, a बटे b बटे c जो रहता है, c हमेशा क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से cos भी ऊपर चला जाएगा, cos में गुणा करेगा, और यहाँ से साइन भी जाएगा, किस में गुणा करेगा, साइन में, तो जैसे cos जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब लोग देख सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से cos जब ऊपर जाएगा गुणा करेगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, और बटे में नीचे क्या बैठा है आपका, cos थीटा, और माइनस में साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा, और बीच में क्या है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ से साइन थीटा जब ऊपर जाके गुणा करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा है तो cos थीटा ही रहेगा, ऐसे ही cos थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या ले लेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, साइन थीटा तो साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक ही बार में कट रही है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे बीच में, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट अब क्या करेंगे, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, एक कोष्टक में cos थीटा और प्लस में साइन थीटा लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और माइनस में साइन थीटा। ठीक है, और सबके बटे में क्या आने वाला है, cos थीटा है तो cos थीटा ही रहेगा, और माइनस में साइन थीटा है तो साइन थीटा नीचे रहेगा। ध्यान से देखेंगे, ये और ये जो है ना, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, बचा कौन, ये cos थीटा ही बचा, और प्लस में क्या बचा, साइन थीटा है तो साइन थीटा बचा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देख सकते हैं ये वाला जो कि RHS में है, और RHS हमारे पास आ गया, ये जो कि प्रूफ करना था, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा और प्लस में cos थीटा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, बस कितना ही करना है और कुछ खास नहीं करना। देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन, पहले स्क्रीनशॉट आप। जैसे कि देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं पहले ध्यान से देख ले, दे रहा है 1/2 ब्रैकेट में साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा और प्लस में 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है,
बराबर सीध करना 1/sin थीटा, ठीक है। इसे भी आसानी से करते हैं, ठीक है। देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS लिख देंगे, ठीक है। LHS को अब हल करेंगे, ठीक है। LHS में क्या लिखा है, देखिए 1/2 है तो 1/2 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट देंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे। अब बटे में 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस क्या लिख देंगे, कॉस थीटा यहाँ पे, ठीक है। प्लस है तो प्लस करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा एक बार लिखेंगे। अब बटे में क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा, ठीक। RHS लाना है भाई सीध करके, तो इसी को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे हम हल कर रहे हैं, ठीक है। यही से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एलसीएम लिए तो इससे ये खत्म हो जाएगा, साइन से साइन में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 1/2 लिख दे डायरेक्ट। साइन से साइन में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस है तो प्लस, साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से जब हम गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग बनेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी के रूप में आ गया, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर, सब लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2b। बस इसे जैसे ही खोलेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे देखें 1/2 है तो 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। प्लस इसको तोड़े a प्लस बी के 1 का वर्ग 1 प्लस कॉस को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस में 2 कॉस थीटा, ठीक। और सबके बटे में हमारे पास क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कहेंगे फार्मूला होता है भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या है प्लस है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कर लेंगे अब आराम से, 1/2 है तो 1/2 करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब प्लस में 1 यहाँ पर है ही है तो 1 लिख देंगे, अब प्लस में 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा कर देंगे, और यहाँ से ब्रैकेट लगा देंगे, और बटे में क्या है साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर है ही है डायरेक्ट। अब देखिए हल करेंगे क्या, 1/2 है बाहर, 1/2 एक और एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और प्लस में 2 कॉस थीटा यहाँ बैठा है, ठीक है। अब फार्मूला में डाल सकते हैं हम, ठीक है। कॉस थीटा सबके बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा ही, अब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, हम 2 को क्या करेंगे कॉमन, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ से, हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। इसे देख सकते हैं ध्यान से, जैसे 2 लेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे 1/2, और 2 जैसे कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे बचेगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर क्या बचने वाला है, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ये क्या कैंसिल होने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा खत्म, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 खत्म, बचा क्या यहाँ पर, तो कह सकते हैं 1/sin थीटा, यही तो बचा, और हमको यही प्रूफ करना था। RHS में क्या देखा था 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा यहाँ पर आ गया, ये हमारा क्या है RHS, और ये हो गया प्रूफ। और अब आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आसानी से हम क्या कर दिए ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आप देख सकते हैं VIP ये भी है, वो एग्जाम के बोर्ड के नजरिए से, जो कि ये यूपी बोर्ड के लिए बनाया गया है। और ऐसे तकरीबन मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 10 गिन के, ठीक है। जैसे कि ये 6वां क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, और ये सोच लीजिए यदि आएगा भी तो वो भी 6 नंबर या 5 नंबर, इससे कम नंबर में आ ही नहीं सकता, सोच लीजिए। तो कृपया करके अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 क्यू अल्फा बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट क्यू अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर आपको सिद्ध करना है क्या, सेक अल्फा कोसेक अल्फा, और माइनस में 2 साइन अल्फा इंटू में कोसेक अल्फा में क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से पहले जो फार्मूला है इसको हल कर देंगे, ठीक है। हल में देख रहे हैं, ठीक है। सोल्व में
तो क्या करेंगे, प्रूफ टाइप क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 है तो 10 को पहले ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 10 क्यू अल्फा है, 10 क्यू अल्फा लिखो बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा जो होता है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये सेक स्क्वायर अल्फा के क्या होता है, बराबर होता है। ये फार्मूला है, इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर अल्फा, और प्लस है तो प्लस यहाँ पर, ठीक है। अब कॉट क्यू अल्फा है तो कॉट क्यू अल्फा ही रहने दो यहाँ पर, कॉट क्यू अल्फा। अब बटे में हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा जो है, ये भी फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर अल्फा का। किसका है, यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबको तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 इक्वल टू साइन बटे कॉस होता है, और सेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन कॉस। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कुछ पल के लिए, जो कि 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा होगा, और सेक जो है होगा वो इसका फार्मूला जो होता है सेक अल्फा इक्वल टू होता है 1 अपन कॉस अल्फा, ठीक है। और यही फार्मूला मतलब इन सबको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। जैसे कॉट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा बटे में साइन अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से कोसेक का जो फार्मूला होता है वो भी लिख दे रहे हैं, कोसेक अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन साइन अल्फा, ठीक। बस यही 4 फार्मूला है, ठीक है। 10 अल्फा की जगह साइन बटे कॉस लिखेंगे, कॉस अल्फा। सेक अल्फा की जगह पर लिखेंगे 1 अपन कॉस अल्फा। कॉट अल्फा की जगह लिखेंगे क्या, कॉस अल्फा बटे में साइन अल्फा, और कॉसेक की जगह पे 1 अपन साइन अल्फा, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब मिटाएंगे, क्योंकि हल करने के लिए अब डायरेक्ट ले चलो, सबसे मान रखना, वो कुछ नहीं करना है। 10 अल्फा की जगह क्या है, साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा, तो यहाँ 10 क्यू अल्फा है। जब हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मान जैसे रखेंगे तो यहाँ पर साइन क्यू अल्फा, अब बटे में क्या आ जाएगा, cos क्यू अल्फा, ठीक है। इसकी जगह पे सेक अल्फा का फार्मूला क्या होता है, सेक 1 अपन cos अल्फा के बराबर होता है। सेक का स्क्वायर है तो cos का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अपन cos स्क्वायर अल्फा, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो बीच में क्या कर देंगे, प्लस, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट का जो फार्मूला है, कॉट cos बटे साइन, ये रखेंगे यहाँ पर, इसको भी तोड़ देंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, cos क्यू अल्फा और बटे में साइन क्यू अल्फा लिख देंगे, और सबके बटे में क्या है, 1 अपन कोस। यह कोसेक थे, कोसेक अल्फा है तो कोसेक अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपन साइन अल्फा। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको इस वाले फार्मूले में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो कोसेक स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपन साइन स्क्वायर अल्फा। कोसेक का फार्मूला ये होता है, कोसेक 1 अपन साइन, ठीक। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे, ठीक। जैसे देखिए कौन कट रहा है, ये cos स्क्वायर अल्फा से cos क्यू खत्म होगा, एक पावर बचेगा cos का, ठीक है। और यहाँ से साइन स्क्वायर साइन के क्यू को खत्म करेगा, 2 पावर को, ठीक है। तो यहाँ पर एक cos अल्फा बचेगा और यहाँ पर एक साइन अल्फा बचेगा, ठीक। बाकी जो नीचे है उसको हटा दे, पहले बात उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे में क्या बचा है, साइन क्यू अल्फा ऊपर है तो इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा जो है वो cos क्यू अल्फा को पूरा नहीं काटा, यहाँ पर केवल cos स्क्वायर अल्फा को केवल काटा है। यहाँ पर cos अल्फा एक बाकी है, यहाँ पर इसको लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos अल्फा प्लस है तो प्लस, और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा को ही काटा है, केवल साइन क्यू को ही नहीं मारते, यहाँ पर साइन अल्फा एक बाकी है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos क्यू अल्फा बटे में साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ से वही अपना काम जो एलसीएम वाला रहता है वही ले लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा, तो यहाँ लिख दे साइन अल्फा इंटू में cos अल्फा आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, cos से cos खत्म, एक बार में साइन से साइन में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 4 अल्फा, और प्लस में पावर में 4 हो जाएगा, साइन से साइन खत्म, cos से cos में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, cos 4 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बस एक और फार्मूला बस खर्च लगाना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिठाने चल रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं लोग क्या फार्मूला बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा। ये देखिए जब कोई चीज a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इस रूप में रहती है, ठीक है, b की पावर 4, इसका फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में होता है a प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में 2a स्क्वायर प्लस इनटू में क्या होता है, b स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है जब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 पूछे, कोई भी पूछे, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल वर्ग और माइनस 2a स्क्वायर इनटू में b स्क्वायर, ठीक है। बस यही फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, क्या है कि साइन की पावर 4 अल्फा है प्लस cos की पावर 4 अल्फा है, तो जस्ट यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक, लगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए का काम कौन कर रहा है, साइन अल्फा, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस अल्फा। तो लगाओ डायरेक्ट, फार्मूला देख सकते हैं, क्योंकि अब इसे मिटा के हम डायरेक्ट अब हल करेंगे, ठीक है, यही फार्मूला पे लगाएंगे, ठीक। तो देख सकते हैं खतरनाक तरीके से अब क्या करेंगे, साइन अल्फा है तो रखें यहाँ पर, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका क्या करेंगे हम बर कर देंगे और माइनस करके क्या कर देंगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा नीचे क्या बैठा है, इसको भी देख लीजिएगा भाई, नीचे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा चल रहा है, ठीक है, तो इसको लेकर लिखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 ही फार्मूला है। हम इसके लिए अब क्या रखेंगे 1, और 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। हम डायरेक्ट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से लकीर खींचते रहे ताकि यहाँ से इधर सोल्व हुआ है, ठीक है। इसका मान 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, ठीक, और माइनस 2 है तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। अच्छा नीचे क्या है, तो साइन अल्फा बैठा है इंटू में क्या बैठा है कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक में साइन अल्फा इंटू कॉसिक अल्फा से भाग दे देंगे और 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसिक स्क्वायर अल्फा में साइन अल्फा इंटू कॉसिक अल्फा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे ले चल बैठा दो। ये कुछ ऐसे बनेगा 1 अपन साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा और माइनस है तो माइनस, यहाँ लिख सकते हैं क्या 2 साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा और बटे में यहाँ पर क्या जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है, देख सकते हैं आप आराम से। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना था बस हो गया, सोच लीजिए, समझ लीजिए, जैसे 1 अपन साइन जो होता है क्या होता है कोसेक, 1 अपन कॉस जो होता है किसके बराबर होता है सेक, तो हम इसके जगह पे, ठीक है, 1 अपन साइन अल्फा इंटू कोसेक, ठीक है, जैसे कॉस अल्फा की जगह पे, ठीक है, हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं सेक अल्फा इंटू में कोसेक अल्फा, तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला सेक अल्फा, इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे सेक अल्फा और इंटू में कोसेक अल्फा, ठीक है, कोसेक अल्फा है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद माइनस है तो माइनस, देखिए एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा खत्म, एक कॉस से एक कॉस अल्फा खत्म, तो यहाँ से जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 साइन अल्फा बचेगा यहाँ पर और इंटू में कॉस में क्या बचेगा अल्फा, और क्या प्रूव करना था सेक अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, सेक अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, माइनस है तो माइनस 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, यहाँ पे हमें क्या लाना है कोस अल्फा है, ठीक है, कोस अल्फा, तो कोस अल्फा यहाँ पर आ गया, ठीक, देख सकते हैं ये हमारा RHS है। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो वहाँ पर प्रूफ लिखते टाइम, ठीक है, हमें ये असल में प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा RHS, ठीक है, और ये प्रूफ। भाई ये सोच लीजिए कि ये आएगा तो सोच लीजिए कि 6 या 7 नंबर में आएगा, सोच लीजिए वाकई में बहुत मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखने में देख सकते हैं आप लोग कि भाई ऐसे यदि याद है ना तो अच्छे अच्छे इंसान भी क्या हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी सबकी। तो कृपया करके आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोशिश यही रहे कि रिवीजन करते रहे, ठीक है। ऐसे तकरीबन अच्छे क्वेश्चन करा दिए और मात्र 10 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन बाकी है, 10 कराना था हमें, तो ये 6 नंबर हो गया और 4 क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने जो कि एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो कृपया करके आप अच्छे से पढ़ते रहें और जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा कि भाई यहाँ समझ में नहीं आया, इंशाल्लाह जरूर इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर ही देंगे, ठीक है। तो कृपया करके हमसे बस हम आप लोग से यही केवल रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छे स्कोर बनाए 10 में, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड की एग्जाम आने वाला है, देख ही सकते हैं, और गिनकर 18 दिन बाकी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आराम से और अच्छे से करें, ठीक है। यदि ठीक लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दें, ठीक।